8वां वेतन आयोग। ये नाम सुनते ही ना भारत में करोड़ों लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बहुत उत्सुकता है, बहुत सारी अटकलें हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के लगभग 1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की। सोचिए, इतने सारे लोगों की जिंदगी इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये करोड़ों लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आइए आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि लाखों लोग क्यों इंतजार में हैं, ये वेतन आयोग आखिर होता क्या है, 8वें आयोग में क्या नया हो सकता है, इसके पीछे का पूरा गणित क्या है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और सबसे आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाखों लोगों के इंतजार की। देखिए, लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशनर्स। ये सब इन बदलावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाई, उनके लिए ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है, ये उनके घर के बजट और भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है। अब आते हैं एकदम बेसिक सवाल पर। आखिर ये वेतन आयोग या पे कमीशन होता क्या है? सरकार को हर कुछ साल में इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो वेतन आयोग सरकार की बनाई हुई एक कमेटी है। इसका काम बहुत सीधा सा है, ये देखना कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्ते भी उसी हिसाब से बढ़ने चाहिए ताकि उनकी खरीदने की ताकत कम ना हो जाए। अब देखिए, इन आयोगों का ना एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। लगभग हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। 7वां आयोग 2016 में लागू हुआ था और बस यही वजह है कि अब 2026 के लिए 8वें आयोग की चर्चा इतनी जोरों पर है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इस 8वें वेतन आयोग से आखिर क्या-क्या बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है? सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसमें थोड़ी देर हो सकती है और ये प्रक्रिया 2026-27 तक भी खिंच सकती है। इसके अलावा और भी कई बड़े बदलावों की बात चल रही है, जैसे कि महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी में ही मिला देना। अगर ऐसा होता है तो सैलरी कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। साथ ही एक नया पे मैट्रिक्स और पेंशन से जुड़े सुधार भी हो सकते हैं। अब एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये इस पूरे खेल की जान है, फिटमेंट फैक्टर। पर घबराइए नहीं, इसे समझना बहुत ही आसान है। तो ये फिटमेंट फैक्टर असल में एक तरह का सैलरी अपग्रेड मल्टीप्लायर है। ये वो जादुई नंबर है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। देखिए, इसका गणित कितना सिंपल है। बस 2 स्टेप्स हैं। किसी की भी जो मौजूदा बेसिक पे है उसे लिया जाता है और उसे नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है। जो नंबर आता है वही नई बेसिक पे होती है। अब जरा पिछले और आने वाले फैक्टर को देखिए। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर था 2.57, लेकिन 8वें आयोग के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 1.83 से लेकर 2.86 तक है। ये जो इतना बड़ा दायरा है ना, इसी वजह से इतनी अनिश्चितता और चर्चा हो रही है। तो इन सब बदलावों का कुल नतीजा क्या हो सकता है? अनुमान यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 30 से 34% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये मामला सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। सोचकर देखिए, जब करोड़ों लोगों की सैलरी बढ़ती है तो सरकारी खजाने पर भारी बोझ तो पड़ता ही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो बाजार में खरीदारी बढ़ती है, जो इकोनॉमी को रफ्तार देती है। और हाँ, इसके बाद राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आगे क्या। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कर्मचारियों की उम्मीदों और देश के खजाने के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। वेतन आयोग कोई संवैधानिक संस्था तो नहीं है, लेकिन ये सरकार की पूरी प्रक्रिया का एक बेहद अहम और स्थापित हिस्सा बन चुका है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। सरकार कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदों और देश की आर्थिक हकीकत के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाएगी? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय की दिशा तय करेगा। इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।